हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताएंगे कि बेस्ट स्टॉक कौन से होते हैं और कंपनी में क्या देखकर स्टॉक खरीदना चाहिए, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम पूरा यही बताएंगे और मेरा वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर ही कर दीजिए। चलिए हम बताते हैं आज आपको कि जैसे कि कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई अपने दिल पे मत लेना कि यही कंपनी का सपोर्ट करते हैं, कर सकते हैं आप। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यही कंपनी को चॉइस करने चुने ना चुने। जैसे कि आप मारुति का स्टॉक लेते हैं, मारुति कंपनी का, तो इसमें क्या देखना होता है। और फिर जैसे मारुति के लिए तो सबसे डिफरेंट बात यह है कि मारुति है क्या। मारुति नाम सुने मारुति के स्टॉक है, लेकिन मारुति है क्या, तो मारुति करती क्या है, पहले इसको जाने कि मारुति की रिक्वायरमेंट किस किस की है, मारुति है क्या चीज़, मारुति में होता क्या है, मारुति कंपनी में मारुति कंपनी बनाती क्या है, इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टॉक में पैसा लगा रहे और हमको ये भी नहीं पता हो कि वह स्टॉक की जो कंपनी है उस स्टॉक के वो करती क्या है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, इनकम कहाँ से लाती है, जो कि कहाँ से पैसा कमाती है वो कंपनी, जो कि हमको भी उसी से अगर कंपनी कमाएगी तो जाहिर सी बात भी हमको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए पहले जानना जरूरी है कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जैसे मारुति हमने बताया है, तो मारुति कंपनी क्या करती है, सभी को मालूम होगा कि ये कार बनाती है। मारुति कंपनी कार बनाती है, इसका रेवेन्यू कार से आता है। ये पैसा जबकि कमाती है ये कार से कमाती है, कार और इसके पार्ट भी खुद बनाती है, वहां से इसका रेवेन्यू आता है, नहीं पैसा कमाती है। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है बजाज फाइनेंस। आप जैसे आप बजाज फाइनेंस का कोई स्टॉक लेने जा रहे हैं तो क्या देखना है, मेन मुद्दा पहल जानकारी आपके पास होना चाहिए कि हम जैसे कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो तो अलग बात, लेकिन हम किस जैसे किसी कंपनी में हम अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, यहाँ हिस्सेदारी हम लेते हैं, इक्विटी के हैं तो स्टॉक में हम एक हिस्सेदारी लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, मैं उसमें हिस्सेदारी ले रहा हूँ, तो हिस्सेदारी लेने से पहले कंपनी करती क्या है प्रॉपर तरीके से जानकारी होगी, रेवेन्यू क्या है, बैलेंस शीट क्या है, सब कुछ जानेंगे उसका, तब उसकी हिस्सेदारी लेंगे ना। तो अब बजाज फाइनेंस करती क्या है, इससे हम हिस्सेदारी लेंगे, ये खुद कुछ कमाती भी है कि हमको कहाँ से देगी पैसा। अगर हम इसमें पैसा लोन मतलब लगाएंगे पैसा तो हमको कहाँ से कमा के देगी, बजाज कंपनी करती क्या है, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि बजाज फाइनेंस करती क्या है। कि बजाज फाइनेंस के मल्टीपल सोर्स है, बजाज फाइनेंस बहुत चीज़ है। बजाज फाइनेंस गाड़ियाँ भी बनाती है, बाइक ऑटो गाड़ियाँ भी बनाती है और फाइनेंस भी करती है। तो बजाज सीधा से बात तो है, फाइनेंस लिखा होगा बजाज फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस के स्टॉक में पैसा आप डालोगे तो सीधा फाइनेंस से रिलेटेड जितना होगा उसी का मिलेगा। आप यहाँ भूल जाइए आपको क्या क्या, यहाँ लिखा हो बजाज फाइनेंस, उसमें जब स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो आप बजाज फाइनेंस शो होगा, तो उसमें बजाज फाइनेंस करती क्या है, बजाज फाइनेंस का सीधा से नाम में ही जाए कि फाइनेंस करती है, तो ये फाइनेंस करती है, इसका रेवेन्यू फाइनेंस से आता है, यानी लोन देती है। तो यहाँ का रेवेन्यू लोन से हुआ और लोन से पैसा कमाती है, यानी फाइनेंस से पैसा कमाती है। और रिलायंस, जैसे रिलायंस में तो एक दो ने मल्टीपल आया, ताकि यहाँ कोई नाम नहीं दिया होगा कि रिलायंस ऑटोमोबाइल, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस टेलीकॉम, कुछ तो आगे लिखा है। जब डायरेक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाओगे तो रिलायंस में मल्टीपल, रिलायंस के टेलीकॉम भी हैं, रिलायंस के पेट्रोलियम भी है, रिलायंस के रिटेलर भी हैं, तो ये मल्टीपल पैसा कमाती, मल्टीपल लेवल से पैसा कमाती है। तो हम इस चीज़ के बारे में जानें कि कंपनी में स्टॉक, किसी भी स्टॉक लेने से पहले उस स्टॉक के कंपनी के बारे में जानते, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी के बारे में हम बता रहे हैं आपको, कंपनी इसका भी नहीं बता दिया, इसका बता दिया। आज रिलायंस का भी, इसके पास मल्टीपल सोर्स, इसके पास टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम का भी रिव्यू है और पेट्रोलियम का भी है और डीलर का भी है, यानी इसके मल्टीपल सोर्स है। आप इसका रिव्यू से शेयर यानी शेयर कितना है, इसका ग्रोथ, हर कंपनी को जांच लीजिए कि है भी कंपनी बनाते भी इनकम वहां से कुछ आता है कि यहाँ लिखा रिव्यू सेल ग्रोथ, यानी हर साल इसका सेल बढ़ता भी है कि पीछे का। मान लीजिए कि
ये 2025 चल रहा है, ठीक है, 2025 चल रहा। मान लीजिए कार जो है आपकी, इसकी सेल हुआ है 1000 कार का है, तो मान 2026 में इसका टारगेट रहेगा ना कि हम 2000 सेल करेंगे, तो इसका टारगेट 2000 का आगे है या नहीं। मान लीजिए हम 2 साल पीछे जाते हैं पास्ट में कि ये 2024 में कितना सेल किया था। मान 2024 में 1000 सेल किया, 25 में 2000 सेल करने का है कि नहीं, सेल हुआ है कि नहीं हुआ, इसका टारगेट पूरा होगा कि नहीं। सीधी सी बात है कि रिन्यूएबल सेल ग्रोथ यानी जैसे जानना जरूरी है कि हर साल इनकम बढ़ता है कंपनी में कि नहीं। यह नहीं कि आपकी हमको लगाए थे 24 में तो हमको 20% दिया, आप 25 में हमको दे रहे 10, मतलब 20 में मतलब 24 में लगाए तो 20 दिया और 25 में भी बने होंगे तो हमको 15 दे रही, मतलब घट रही। तो घटना नहीं चाहिए, जो भी चीज़ हो स्टॉक में जब देखना है कि हर साल इसका रेवेन्यू सेल ग्रोथ है कितना, तो सेल ग्रोथ इसका बढ़ता होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ऐसी कंपनी में लगा दे पैसा जो खुद डूबने वाली है, तो डूबने वाली कंपनी में पैसा नहीं लगाना, ऐसी कंपनी में पैसा लगाना है जो कंपनी ऊपर की ओर जाती हो, हमेशा उसका टारगेट रहे ऊपर की ओर। नीचे की ओर रहे तो मान लीजिए कि वो खसरा है, वहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है यानी इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ यानी बैलेंस शीट उसकी क्या कह रही है, कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ये भी चीज़ जानना जरूरी होता है स्टॉक लेने से पहले कि प्रॉफिट ग्रोथ कितना है और इसका कितने साल से ग्रोथ एवरेज था या बढ़ के दिया है, कमाया भी कुछ कि नहीं। मान लेना कि इसका जो है अगले साल मान लिया कि 23-24 में इसका 5000 था। नॉर्मली मैं सिखाने के लिए और बताने के लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए कि 5000 था, तो अब की रहा ये 24-25 में इसका कितना इनकम बढ़ा, मतलब कुछ इसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा भी कि उतने हैं। हाँ, जैसे यहाँ 5000 था, मान लीजिए यहाँ 7000 दिखा, तो मान लीजिए कि हाँ ये कंपनी प्रॉफिट में भी है और इसका ग्रोथ भी सालाना है, ग्रोथ भी बढ़ता है, तो मान लीजिए ठीक है, ये कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, तो स्टॉक ऐसे ही चुनकर लीजिए। फिर इसका ROE कितना है, यानी ये कंपनी मान लीजिए जैसे मारुति है तो इसका ROE कितना है, यानी ये रिटर्न इन्वेस्टर को कितना दिया, इक्विटी में रिटर्न कितना दिया है। अगर इसका रिटर्न सालाना 15% है कि हम इन्वेस्टर को सालाना 15% दे रही कंपनी, तो मान लीजिए कि अच्छा है। अगर मान लीजिए कि हम इसमें 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं या कि इसका पास्ट का पहले का देखें, जैसे हम मान लीजिए इसका पहले का देखते हैं, तो पहले भी ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही मान लीजिए कि ये 24 में 15 दिया है, 24 में, और इधर 25 में 12 दिया है, तो इसका मतलब रिटर्न ROI इसका गड़बड़ है, नहीं धमा रहा है। इसलिए कि ये भी देखना है कि हमारा ये ROI दे रहा है अच्छा कि नहीं। 25 में इसका बढ़ते क्रम में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए। तो फिर आ जाइए रिटर्न ऑन इक्विटी, ROI का फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न में कितना दिया है ये चीज। फिर ये PE मतलब तो ये कितना होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ROE 15%। मान लीजिए जैसे अब हम जानेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 20 है, प्राइस की अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 20 है, तो 1 रुपया कमाने के लिए हमें इस कंपनी को 20 रुपया देना होगा। यानी 1 रुपया कमाने के लिए अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है, तो 1 रुपया हमें कमाने के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट हमें 20 रुपया करना होगा। तो इसी तरह है दूसरा नंबर पर प्राइस टू बुक यानी PB रेशियो, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी PB रेशियो अगर 1-2 किसी भी अगर हो प्राइस टू रेशियो तो 1-2 होनी चाहिए। मान लीजिए कोई स्टॉक हमने लिया, उसका PB रेशियो 20 है, तो ठीक है। मान लीजिए कोई
कोई दूसरा हमने स्टॉक लिया, कोई दूसरा स्टॉक लिया और उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है, तो और उसका प्राइस टू बुक रेशियो 30 है, तो ये स्टॉक 10% लॉस में है, तो ये हम स्टॉक नहीं लेंगे, ये स्टॉक हमारे लिए सही नहीं है। तो इसलिए पीवी अब मैं जानूंगा इसके आगे नेट एसेट वैल्यू, यानी स्टॉक की कोई भी स्टॉक हो उसका नेट एसेट वैल्यू देखना जरूरी है। तो अब हम आगे बताएंगे नेक्स्ट में कि नेट एसेट वैल्यू कैसे देखें। और किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी नेट एसेट्स है कि नेट एसेट कितनी है उसकी, और नेट लायबिलिटीज यानी नेट खर्चा कितना है, और प्रॉफिट कितना है उसके पास, फंड कितना है और खर्चा कितना है, ये समझें। कैश फ्लो कितना है उसके पास। मान लीजिए किसी कंपनी के पास नेट एसेट 50,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है और खर्चा 20,000 करोड़ है, तो आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। फिर और इसमें चीज एक जानने का ये है कैश फ्लो। मान लीजिए कोई स्टॉक आप लेने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई सा स्टॉक ले लीजिए, मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं ABC स्टॉक, यानी ए स्टॉक है, ए स्टॉक, यह स्टॉक का नाम है ए स्टॉक। मान लीजिए मैं इसको लेने जा रहा हूं, तो इसको पहले हम देखेंगे परफॉर्मेंस कितना है, यानी कितना रिटर्न दे रहा है और किस समय वीक पर है, मीडियम में है कि लो है, ये चीज जानेंगे। मान लीजिए कि एक ए स्टॉक 52 वीक पर है, यानी आपने एक हफ्ता में, यानी एक साल 52 वीक, एक साल में अगर वो एकदम ऊपर है, ऊपर की ओर जा रहा है, यानी ऊपर है एकदम यहाँ स्थित है यहाँ पे, तो ये स्टॉक ना लीजिए। काहे से कि मान लीजिए ये पैराग्राफ बना होता है ऐसे, और ये सुई है, घटता है तो ये इधर को भागता है और बढ़ता है तो ये इधर को भागता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ 52 वीक है, तो मान लीजिए यह सुई यहाँ पे है, तो ये कभी भी गिर सकता है, ये स्टॉक कभी भी गिर के यहाँ आ सकता है, लो में आ सकता है। और बता दें वो स्टॉक जो धड़ाधड़ ऊपर की ओर चला जा रहा है, तो ये भी एक संकेत गलत है, संकेत। जो एकदम से ऊपर जा रहा है एकदम से नीचे आ सकता है, ये भी देखे कि अगर ऊपर से ध्यान से दिया ध्यान से नीचे भी आएगा, ऐसा भी नहीं। ऐसे स्टॉक में लीजिए जिसका पैराग्राफ ऐसे ऐसे हो, ये सही होता है, ऐसा होना चाहिए। कोई भी स्टॉक लें तो 52 वीक में वो हाई पर ना हो, 52 वीक में वो हाई पर ना हो, और वो मीडियम में ना, लो पे भी ना हो, लो पे भी रहेगा तो नुकसान है, यानी वो धीरे क्रम में ऊपर की ओर जाता हो। ये स्टॉक 52 वीक में यानी हाई पर ना हो, लो पर ना हो, बीच में अगर है कि यहाँ धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। मान लीजिए कितनी, अब इसको पहचानोगे कैसे कि वीक पर है कैसे है, ये तो आप बनाओ, जिस वेबसाइट पे आप जाओगे इसे खरीदने के लिए स्टॉक को, कोई भी हो सकता है वो वेबसाइट, और हम तो कहेंगे चॉइस कनेक्ट में जाइएगा, सॉफ्टवेयर बढ़िया है, हम यूज करते हैं उसको। और ये हमारा कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसी पे आपको जो सी वेबसाइट अच्छी लगे वहां पे जाएं। मान लीजिए वीक पर है ये, और इसका रेट यहाँ पर 1,000 है, 52 वीक पे है, मान लीजिए ऊपर है एकदम, उसका रेट 1,000 है, तो उसको एनालाइज करिए कि जब बीच में रहेगा तो कितना, मान लीजिए 800 पे है, तो आप ये स्टॉक ले लें। जी आता है कम पे तो यहाँ 50 रुपये हो सकता है, तो यहाँ पे आप ना ले, यहाँ पे मतलब इसके जीरो होने भी चांस हो सकते हैं।
लेकिन जब कोई भी हो तो 1000 रुपये जैसे है वीक पर, तो 800 पर आप ले सकते हैं, 500 पर ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिक्सी हो जाएगा, एकदम रेड हो जाएगा, यहाँ एकदम रेड हो जाएगा, इसलिए रेड नहीं है, येलो जोन में हो तो बढ़िया। 800-900 के स्पीड में 700 में ले सकते हैं, इसको बढ़िया है। अभी तक आप जाने की फंड में क्या क्या देखना होता है। नेट एसिड वैल्यू जिसकी 50,000 करोड़ हुए और खर्चे उसके लाइबिलिटी यानी 20,000, यानी लाइबिलिटीज उसके 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कैश फ्लो बता दिया हूँ कैसे हो, 52 वीक करना होना चाहिए उसमें, मतलब 1000 अगर की पूरी क्षमता वीक पर ऊपर है, एकदम ऊपर है, 1000 है जैसे बताए रहा आपको, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 900 रहा, यहाँ पे 800 रहा, यहाँ पे 700 रहा, यहाँ पे 600 रहा, और यहाँ पे 500 रहा, 400 तक नीचे का ही हो तो ये कम बोली। इसे जब वीक पर हो तो ना ले, बार बार मैं यही बता रहा हूँ, वीक पर हो तो स्टॉप ना ले, आप यहाँ से ले सकते हैं, लेने के लिए यहाँ से भी ले सकते हैं। फिर भाई स्टॉक है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे भी आता है, इसलिए स्टॉक चलता भी ऐसे ऐसे है, ऊपर की ओर जाता है और गिरता भी कौन आराम से गिर जाए, काफी गिरे पड़ा गिर जाए। चलिए आज की वीडियो में हमने इतना समझाया। आप मेरे कहे से मतलब तुरंत ही नहीं चले जाने लेने के लिए, आप जिस तरह हम बताएं इस तरह आप जाके वेबसाइट में चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट हम बता दिए हैं चॉइस कनेक्ट, आप चॉइस कनेक्ट सॉफ्टवेयर खोलिएगा और गूगल में सर्च मारिएगा, उसमें सब दिखा दिया जाएगा। चॉइस कनेक्ट का एक गोल्ड में आया हुआ है स्टॉक, ETF आया है, आप ले सकते हैं, अभी चालू होने वाला है, 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। आप गोल्ड ETF ले लीजिए, स्टॉक है अभी नया नया चालू हुआ है, बढ़िया है। चलिए आज की वीडियो में इतना, नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दीजिए।